हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एमएचटीसीटी क्रैश कोर्स सीरीज। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ग्रेविटेशन का लेक्चर नंबर 2। ऑलरेडी हमने लेक्चर नंबर 1 में केप्लर्स लॉ एंड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कवर किया है, और इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट्स वेरिएशन। तो हमें पता है कि जो वेरिएशन वाला पार्ट है वो चार पार्ट रहेंगे: वेरिएशन विथ डेप्थ, वेरिएशन विथ अल्टीट्यूड और हाइट, इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ एंड साइज ऑफ अर्थ और शेप ऑफ अर्थ। तो ये सारी चीजें आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? तो इट इज एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस्ड बाय बॉडी ड्यू टू द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स। और मोर जनरल अगर मैं यहाँ पे बात करूं, instead of taking earth we can consider any planet due to the planet और planet's gravitational force। ये जो वैल्यू आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये रहेगा नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ वैल्यू है, नियर टू सरफेस ऑफ अर्थ। ये भी जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज नियर टू सरफेस ही है। इन जनरल अगर देखा जाए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो फॉर्मूला है जी विच इज इक्वल टू जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय स्मॉल आर स्क्वायर, वेयर आर इज सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। हमेशा याद रखना स्मॉल आर इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, हमें यहां से सेंटर से डिस्टेंस लेना है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, दैट ग्रेविटी डिपेंड्स ओनली ऑन मास ऑफ द प्लैनेट एंड रेडियस ऑफ द प्लैनेट। ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर इंडिपेंडेंट होता है, याद रखना मास ऑफ ऑब्जेक्ट इसके ऊपर क्या होता है, वो इंडिपेंडेंट होता है, ये डिपेंड नहीं करता। ठीक है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? प्लैनेट के मास के ऊपर एंड रेडियस ऑफ द प्लैनेट के ऊपर। फॉर एग्जांपल, मैं अगर एक सर्टन हाइट से 1 किलोमीटर या फिर 1000 मीटर के हाइट से दो ऑब्जेक्ट नीचे फेंक दूं, एक अज्यूम कर लेना एक क्रिकेट का बॉल है और दूसरा एक बड़ा बॉक्स है 1 मीटर, 1 बाय 1 दैट इज 1 मीटर क्यूब वाला बॉक्स। मैं दोनों को नीचे फेंकने वाला हूं और मैं यहाँ पे अज्यूम करने वाला हूं कि जो एयर रेजिस्टेंस है, दैट एयर रेजिस्टेंस इज निग्लिजिबल, मतलब हम एयर रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो दोनों ऑब्जेक्ट सेम टाइम पे जमीन पे आके गिरने वाले हैं, और जब वो जमीन पे हिट करेंगे तो सेम वेलोसिटी से ही हिट करेंगे। ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये इसी के वजह से हो रहा है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लैनेट के मास के ऊपर डिपेंड करती है और रेडियस ऑफ द प्लैनेट के ऊपर डिपेंड करती है। अब आप लोगों को यहाँ पे एक चीज याद रखना है, रेडियस ऑफ अर्थ दैट इज 6400 किलोमीटर। ओके, सो दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ, आप लोगों को ये वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। एंड फॉर एमएचटीसीटी पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो रहेगी वो मोस्टली हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेंगे। ये कैलकुलेशन को इजी बनाता है, या फिर इसको हम ले लेंगे पाई स्क्वायर। ओके, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा याद रखना है, एमएचटीसीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके वजह से हमारे कैलकुलेशन इजी होते हैं। नेक्स्ट, वेरिएशन इन जी विथ अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड का मतलब रहेगा कि हाइट, हाइट के हिसाब से किस तरह से इसका वेरिएशन होने वाला है। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ता है, इसका मतलब रहे ये होगा कि जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर, दैट डिस्टेंस विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, जिसके वजह से जी मेरा डिक्रीज होगा। क्योंकि हमें पता है जी का एक्सप्रेशन क्या होता है, तो वो होता है जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और ये आर जो रहेगा इस केस में बन जाएगा कैपिटल आर प्लस एच, वेयर आर इज रेडियस ऑफ अर्थ एंड एच इज हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये चीज यहाँ पे होने वाली है। तो जो फॉर्मूला रहेगा, एग्जैक्ट फॉर्मूला इसका, तो इसको भी थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। हम थोड़ा सा रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद रखेंगे, दैट इज जी हाइट डिवाइडेड बाय जी सरफेस। ये जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा आर डिवाइडेड बाय आर प्लस एच होल स्क्वायर। सो दिस इज द एग्जैक्ट फॉर्मूला। और सीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला है मेरे पास, क्या है? तो वो रहेगा जी एच डिवाइडेड बाय जी सरफेस which is equal to 1 minus 2h divided by r. Now, अब ये फॉर्मूला कब वैलिड है? जब वेरिएशन मेरे लेस देन 10% हो, वेरिएशन इज लेस देन 10%, तभी ये फॉर्मूला वैलिड होगा। 10% किसके 10%? तो ये जो हाइट है, हाइट जो रहेगा वो रेडियस के 10% या फिर उससे कम होना चाहिए। मतलब आप देख सकते हो, इसका 10% निकालने की कोशिश करेंगे तो हाइट मुझे मिल जाएगा यहाँ पे 640 किलोमीटर। तो ये
जब फॉर्मूला आप लोग लगाओगे तब आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा किस चीज का, इन वर्ड्स के बारे में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ, ये वाला वर्ड रहेगा नियर द सरफेस, या फिर हाइट इज लेस देन 640 किलोमीटर, या फिर 640 किलोमीटर भी चल जाएगा, तब जाके आप लोग ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। अदरवाइज आप लोगों को यही बेसिक एग्जैक्ट फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट, वेरिएशन इन जी विथ डेप्थ। डेप्थ के हिसाब से देखोगे तो डेप्थ का फॉर्मूला है अपने पास जी डेप्थ डिवाइडेड बाय जी सरफेस एंड विच इज इक्वल टू 1 माइनस डी बाय आर। ओके, तो ये फॉर्मूला है, हमें याद रखना है। जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगा सरफेस से, जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर घुसने की कोशिश करेंगे, वैसे वैसे क्या होगा, मास जो है स्फीयर का कम होने लगेगा, अर्थ का मास कम होता रहेगा। जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे तो हमें अलग अलग अंदर स्फीयर मिल सकते हैं, तो वो मास कम होने वाला है, और मास कम होने की वजह से यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, मेरा कम हो जाएगा। एट द सेंटर अगर देखोगे, एट द सेंटर ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, जीरो होता है, याद रखना। एट द सेंटर ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जीरो। अब ये जो जी चेंज होने वाला है, दैट जी चेंजेस मोर स्लोली विथ डेप्थ कंपेयर टू द हाइट, तो ये थोड़ा सा लीनियर प्रोपोर्शन है। विथ डेप्थ देखा जाए तो जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द स्फीयर, जो भी रिमेनिंग स्फीयर रहेगा उसका आएगा। और सेकंड केस में देखा जाए तो जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, और ये आप लोग देख सकते हो एक कर्व है, पैराबोला आप लोग यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो। तो ये ग्राफ भी याद रखना है। दिस ग्राफ इज सिमिलर टू द ग्राफ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, जहां पे हम गॉस लॉ का यूज करके एप्लीकेशन करते हैं फॉर सॉलिड स्फीयर। तो ये सॉलिड स्फीयर के जैसा ही ग्राफ है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कुछ इस तरह से लीनियरली वैरी होगी, और आउटसाइड ऑफ दैट सॉलिड स्फीयर कुछ इस तरह से वैरी होगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इस केस में जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और इस केस में जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। अब आर के वैल्यूज क्या हो सकते हैं, यहाँ पे आर की वैल्यू होगी सेकंड केस में आर प्लस एच हाइट के साथ, और यहाँ पे स्मॉल आर की वैल्यू कितनी होगी, स्मॉल आर की वैल्यू हो जाएगी आर माइनस डी। कुछ इस तरह से यहाँ पे वैल्यू चेंज होने वाली है फॉर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए, एंड फॉर इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये कुछ इस तरह से चेंज होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट वन इज द वेरिएशन इन जी विथ लैटिट्यूड एंड रोटेशन। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि क्या होता है लैटिट्यूड। तो ये एक एंगल है जो एक रेडियस वेक्टर बना रहा है विद द इक्वेटोरियल प्लेन। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं प्लेन दिखाई दे रहा है, प्लेन मतलब एरोप्लेन नहीं, याद रखना। तो यहाँ पे एक प्लेन दिखाई दे रहा है। नाउ दिस प्लेन, और इस प्लेन से देखना जो एक्सिस है, दैट एक्सिस इज परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। तो ये एक्सिस मेरा परपेंडिकुलर दिखाई दे रहा है, a plane passing through the center and axis of rotation is perpendicular to that plane is called as a equatorial plane। तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा equatorial plane। So this part is called as a equatorial plane। और इस इक्वेटोरियल प्लेन के साथ ये रेडियस वेक्टर अगर कुछ एंगल बना रहा हो, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये रेडियस वेक्टर है, एंड दिस रेडियस वेक्टर इज ब्रेकिंग एंगल विद दिस इक्वेटोरियल प्लेन। तो यहाँ पे रेफरेंस लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। सो हियर इज द रेफरेंस लाइन। हाँ, इस लाइन के साथ जो एंगल बन रहा है ना, दैट इज कॉल्ड एज ए लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड की वैल्यू जो है वो वैरी होती है 0 डिग्री से 90 डिग्री तक। तो आप लोग देख सकते हो एट इक्वेटर लैटिट्यूड रहेगा 0, थीटा इज गोइंग टू बी 0, एंड एट पोल थीटा इज गोइंग टू बी द 90 डिग्री। और फॉर्मूला मुझे मिल जाएगा यहाँ पे जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये अपना फॉर्मूला रहेगा। अगर मैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू रख दूं तो जी डैश मुझे मिल जाएगा जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर इन केस ऑफ इक्वेटर, एंड एट पोल जी डैश इज इक्वल टू जी। मतलब पोल पे देखना जितना सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उतना ही पोल पे रहेगा, लेकिन इक्वेटर पे वो वैल्यू मेरी कम रहेगी। तो ये थोड़ा सा याद रखना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी at equator is less than acceleration due to gravity at pole। तो ये वैल्यूज हैं यहाँ पे, तो ये दो केसेस याद रखना। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ अर्थ।
एज वी नो दैट अर्थ जो है अपना परफेक्ट स्पीयर है नहीं, तो ये थोड़ा सा ऊपर से दबा हुआ है और साइड से फैला हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज बल्जिंग। इसको हम क्या कहते हैं? बल्ज्ड आउट। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे रेडियस मार्क करने की कोशिश करूं, तो ये जो इक्वेटोरियल रेडियस है और ये जो पोलर रेडियस है, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करने की कोशिश करूं, तो इक्वेटोरियल रेडियस इज ग्रेटर देन पोलर रेडियस। एंड एज वी नो दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है, इस रेडियस को इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के स्क्वायर को। तो अगर इसी चीज का यूज करें तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर इज लेस देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कंपेयर टू द पोल, जो कि हमने प्रीवियस सेक्शन में भी देखा था। तो यहाँ पे भी हमने देखा था कि acceleration due to gravity at equator is less than acceleration due to gravity at pole. So this is the effect of shape of earth. अब हम कुछ सवाल करने की कोशिश करेंगे जिसकी वजह से आप लोगों को थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है। तो ये CET 2025 का सवाल है। द स्पीड विथ विच द अर्थ वुड हैव टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस सो दैट अ पर्सन ऑन द इक्वेटर वुड वे 1/6 एज मच एज प्रेजेंट। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे वर्डिंग को समझ लेना, ये कितना दिखा रहा है हमें? वेट 1/6। तो ये जो वेट दिखा रहा है ना, जी डैश इज इक्वल टू 1/6 टाइम्स ऑफ जी। ओके, ये इक्वेटर पे है और जी डैश का फॉर्मूला है अपने पास जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? इक्वेटर के बारे में। तो ये आ जाएगा जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1/6 टाइम्स ऑफ जी। अगर हम इसको सॉल्व करें तो जी माइनस 1/6 टाइम्स ऑफ जी विच इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। तो ये मुझे मिल जाएगा 5/6 टाइम्स ऑफ जी आर ओमेगा स्क्वायर। हम इसको रीअरेंज कर सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 5g डिवाइडेड बाय 6r। तो ये मुझे एंगुलर वेलोसिटी मिल जाएगी, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5g डिवाइडेड बाय 6r। तो ये कुछ इस तरह से ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आप लोग वैल्यूज भी रख सकते हो, जी की वैल्यू, आर की वैल्यू रख के न्यूमेरिकल वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो ओमेगा की। नेक्स्ट, the depth at which acceleration due to gravity becomes g by n कंपेयर टू द सरफेस दिया है हमें। तो GD इज इक्वल टू जी बाय एन। तो GD, ये जो G दिया है एक्चुअल में ये G सरफेस होना चाहिए, G सरफेस डिवाइडेड बाय n। तो ये मुझे मिल जाएगा GD डिवाइडेड बाय G सरफेस विच इज इक्वल टू 1/n। हमें इसका फॉर्मूला पता है, विच इज इक्वल टू 1 माइनस डी बाय आर इज इक्वल टू 1/n। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1/n विच इज इक्वल टू डी बाय आर। तो ये आ जाएगा n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n विच इज इक्वल टू डी बाय आर। तो d जो डेप्थ है वो मिल जाएगा r इन ब्रैकेट n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n। तो ये ऑप्शन मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। So this is the answer of this question. Next, a pendulum is oscillating with a frequency n on the surface of Earth. If it is taken to a depth r by 3 below the surface of Earth, then new frequency of oscillation will be. तो गिवन डेटा क्या है? तो डेप्थ दी गई है हमें r/3। ठीक है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सिंपल पेंडुलम के बारे में। तो सिंपल पेंडुलम का जो इक्वेशन है टाइम पीरियड का, विच इज इक्वल टू 2π अंडर रूट ऑफ L/g। और हमें पता है कि टाइम पीरियड क्या होता है, इट इज रेसिप्रोकल, सॉरी फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो ये मुझे मिल जाएगा 1/2π अंडर रूट ऑफ g/L। तो यहाँ पे देखना, हमें लेंथ के बारे में कुछ दिया नहीं है, इसका मतलब लेंथ होगा कांस्टेंट। अगर लेंथ कांस्टेंट है तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ g। तो n एट डेप्थ डिवाइडेड बाय n एट सरफेस इज इक्वल टू g एट डेप्थ डिवाइडेड बाय g एट सरफेस। तो इसका फॉर्मूला है अपने पास, विच इज इक्वल टू 1 माइनस डी बाय आर। और n एट सरफेस कितना दिया है, तो वो n दिया है। तो अगर हम इसे सॉल्व करें वैल्यूज डाल के, तो ये बन जाएगा n अंडर रूट ऑफ 1 माइनस डेप्थ है अपने पास r/3 डिवाइडेड बाय r। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये बन जाएगा n अंडर रूट ऑफ 2/3। तो ये ऑप्शन आ जाएगा, n डेप्थ इज इक्वल टू n अंडर रूट ऑफ 2/3। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट,
Two planets can be have densities rho1 and rho2 and have the radii r1 and r2 respectively. The ratio of acceleration due to gravity on A to that B. तो हमें यहाँ पे जी ए डिवाइडेड बाई जी बी पूछा गया है, जी ए डिवाइडेड बाई जी बी. सो दिस इज द क्वेश्चन. अब देखना इस क्वेश्चन में डेंसिटी दी गई है. थोड़ा सा याद रखना, जहां कहीं पे भी आप लोगों को क्वेश्चन में डेंसिटी दिया जाता है वहां पे आप लोगों को डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी जो रहेगा स्मॉल जी विच इज इक्वल टू कैपिटल जी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. अब इस मास को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ डेंसिटी और वॉल्यूम के साथ, तो ये बनेगा जी रो वी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. अगर मैं स्पीयर मान के चलता हूं तो वॉल्यूम आ जाएगा स्पीयर का 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और जी मुझे मिल जाएगा 4/3 कैपिटल जी रो इंटू आर. तो यहां से मैं बोल सकता हूं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर व्हेन डेंसिटी इज गिवन. तो इसी चीज का यूज करेंगे. सो जी ए डिवाइडेड बाई जी बी मस्ट बी इक्वल टू रो ए डिवाइडेड बाय रो बी मल्टीप्लाइड विथ आर ए डिवाइडेड बाय आर बी. रो ए कितना है तो वो रो वन दिया है, रो बी कितना है तो वो रो टू दिया है, आर ए कितना है तो स्मॉल आर वन और ये आर टू. तो ये रेशो हमें मिल जाएगा जी ए डिवाइडेड बाय जी बी. ठीक है. सो दिस इज द आंसर. कुछ इस तरह से आप लोगों को ऑप्शन मिलना चाहिए. आगे बढ़ते हैं. तो आज की इस लेक्चर का रिकैप अगर हम समझने की कोशिश करें, रिकैप, तो आज हमने यहाँ पे क्या सीखा. तो हमने समझने की कोशिश की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. इसका फॉर्मूला होता है जी इज इक्वल टू जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ. अगर ये वाला वर्ड आता है तो ये फॉर्मूला आ जाएगा जी सरफेस इज इक्वल टू जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर वेयर आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ. नेक्स्ट वेरिएशन. तो हमने वेरिएशन को भी समझने की कोशिश की. वेरिएशन इन नंबर वन हाइट या फिर अल्टीट्यूड. तो मुझे मिलता है जी हाइट डिवाइडेड बाय जी सरफेस. एग्जैक्ट फॉर्मूला इसका है आर डिवाइडेड बाय आर प्लस एच होल स्क्वायर. अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला है यहाँ पे जी एच डिवाइडेड बाय जी सरफेस इज इक्वल टू 1 माइनस 2h डिवाइडेड बाय आर. ये फॉर्मूला कब वैलिड है? 10% से कम वेरिएशन होना चाहिए तब जाके ये फॉर्मूला वैलिड है. दैट इज हाइट मेरी 640 किलोमीटर से कम होनी चाहिए या फिर ये वर्ड देना चाहिए नियर टू सरफेस. अगर ये वर्ड देते हैं तो आप लोगों को ये फॉर्मूला यूज करना है. नेक्स्ट सेकंड है विथ डेप्थ. डेप्थ में देखोगे तो मुझे फॉर्मूला मिलता है जी डेप्थ डिवाइडेड बाय जी सरफेस विच इज इक्वल टू 1 माइनस टी बाय आर. थर्ड है लैटिट्यूड एंड रोटेशन वाला. यहां पे मुझे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मिल जाएगा जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. पोल पे थीटा होता है 90 डिग्री और इक्वेटर पे थीटा होता है मेरा 0 डिग्री. तो ये सारी चीजें आज के हमने इस लेक्चर में समझने की कोशिश की है. आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा. अगर आप लोगों को कुछ डाउट हो तो यस यू कैन कमेंट योर डाउट्स इन अ कमेंट सेक्शन. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिए. तब तक के लिए बेटा थैंक यू, धन्यवाद. फिर मिलते हैं ग्रेविटेशन के लेक्चर नंबर 3 में.